अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आरआई। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस के यूजेस के बारे में, रेजोनेंस की एप्लीकेशंस के बारे में। कि रेजोनेंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, रेजोनेंस को यहाँ पे जो एप्लीकेशन बयान की गई हैं आपके सिलेबस में, सेकेंड ईयर फिजिक्स के सिलेबस में, वो टोटल 3 एप्लीकेशन बयान की गई हैं। पहली जो एप्लीकेशन है वो आ जाती है रूबेन्स ट्यूब के अंदर, दूसरी आ जाती है वो है कैलाडनी प्लेट के अंदर, और तीसरी जो है वो आ जाती है एक्वास्टिक लेविटेशन के अंदर। ये 3 एप्लीकेशन, 3 यूजेस बताए गए हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यू सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं एप्लीकेशंस के अंदर थोड़ा सा। कहते हैं देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कुछ यूजेस हमने कल वाली वीडियो के अंदर भी पढ़े थे हमने, जो कि कहाँ पे यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज करते हैं, और ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट के अंदर यूज करते हैं, वहां पे भी यूज किया जाता है। मजीद कुछ और भी यानी कि यूजेस हो सकती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं इसकी, किसकी, रेजोनेंस की, जबकि डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर इसको हम यूज करती हैं, किसलिए, जनरेट एंड यूज स्टैंडिंग वेव। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये आएगा थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव के लिहाज से, यानी कि रेजोनेंस को हम यूज करेंगे एज अ स्टैंडिंग वेव के तौर पर। तो इस काम के लिए कैसे है, कहते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडिंग वेव्स एंड रेजोनेंस। यानी कि जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं रेस्ट की हालत में मौजूद होती हैं, जो वेव्स मूव नहीं करती होती, ऐसे लगता है जैसे रुकी हुई है, रेस्ट में स्टेशनरी है, उन वेव्स के और रेजोनेंस के दरमियान अब हमने ये थोड़ा सा रिलेशनशिप पढ़ना है कि रेजोनेंस से होती है वो भी स्टैंडिंग वेव्स को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन कैसे, आज कंप्लीट हम डिस्क्राइब करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट होता है, सबसे पहला टॉपिक है जो हम इसकी एप्लीकेशन में आ जाता है रेजोनेंस की, वो आ जाता है रिबन्स ट्यूब। रिबन्स ट्यूब क्या चीज है, कहते हैं अ रिबन्स ट्यूब इज अ लॉन्ग ट्यूब यूज्ड टू एक्सप्लेन acoustic standing waves using a fire, आग। ठीक हो गया, कहते हैं रिबन ट्यूब क्या चीज है। रिबन ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है used to explain acoustic standing waves using a fire। जो किस लिए यूज होती है, जो कि यूज होती है जो acoustic कहते हैं कि साउंड वेव्स को स्टैंडिंग वेव के तौर पे जाहिर करने के लिए यूज करते हैं, बाय यूजिंग द फायर, यानी कि आग को यूज करते हुए हम जो साउंड वेव्स हैं उनको स्टैंडिंग वेव के तौर पर बनाते हैं। उसको हम, वो एक लंबी सी ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, उसको हम कहते हैं रिबन्स ट्यूब है। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन में चलते हैं, फिर इसकी डायग्राम बना लिए सामने, तो इस डायग्राम को भी फिर समझते हैं थोड़ा सा। क्या कहता है, कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल पाइप, यानी कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, ये एक पाइप होता है, ये वाला जो ट्यूब भी कह सकते हैं, ये एक मेटल का पाइप होता है, ट्यूब होती है, विद होल्स, और उसके ऊपर होल्स होते हैं, ड्रिल्ड अलोंग द टॉप एंड सील्ड एट बोथ एंड्स। यानी कि ये जो दोनों एंड्स हैं ये वाले, यहाँ पे ये कंप्लीट सील्ड होती है, बंद की होती है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। ठीक है, जबकि इसकी जो टॉप सरफेस है ये वाली, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक अपर सरफेस पे, टॉप सरफेस पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्लॉट होती हैं, जबकि जो इसका बॉटम है वो भी कंप्लीटली सील्ड होता है, जबकि इसकी जो साइडें हैं, ये वाले जो एंड पॉइंट्स हैं, ये भी कंप्लीटली सील्ड होते हैं। ठीक हो गया, तो फिर क्या होता है, कहते कि फिर है, कहते कि वन सील्ड एंड इज अटैच टू अ स्मॉल स्पीकर। जो एक सील्ड एंड है ना, ये वाला एक एंड है जो उस ट्यूब का, उसको हमने अटैच कर देना एक छोटे से स्पीकर के साथ, जो पीछे से साउंड वेव को क्रिएट करेगा, उनको बनाएगा, हमने उस स्पीकर के साथ अटैच कर देना है, जो कि स्पीकर का नाम हम फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी कहेंगे। स्पीकर में जैसे आवाज डिफरेंट यानी कि वो प्रोड्यूस होती जाएगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती जाएगी, तो इसका जो सारा फिनोमिना है वो सारा यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, इसलिए इसका नाम फिर फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी कहा जा सकता है। कहते हैं व्हाइल द
अदर एंड, जो दूसरा एंड होगा, ये एंड तो स्पीकर से कनेक्ट हो गया, जो दूसरा एंड है ना ये वाला उस ट्यूब का, इज कनेक्ट टू द सप्लाई ऑफ द फ्लेमेबल गैस। इसको हम कनेक्ट कर देंगे किस चीज के साथ, जो गैस के साथ, जो गैस फ्लेमेबल है, मतलब जल सकती है, जिसको आग लग सकती है, उस गैस के साथ हमने इस साइड को ये कनेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, कहता है द पाइप इज फिल्ड विद गैस, इस यानी कि पाइप को गैस के गैस जो है इस पाइप के अंदर ये हम फिल कर देंगे, ये कंप्लीट भर देंगे इसको किस चीज से, गैस के साथ। ये गैस जो है ना फिल्ड हो जाएगी एंड द गैस लीक्स आउट, यानी गैस लीक होना शुरू हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएगी, कहां से, थ्रू द होल्स प्रोड्यूसिंग रेजोनेंट फ्लेम्स, यानी कि जो होल्स है, जो ऊपर ऊपर वाली सरफेस में जो छोटे छोटे सुराख होंगे, उन सुराखों के जरिए से जो गैस है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और फिर वहां से फ्लेम्स यानी कि आग जब लगाएंगे उसको तो वहां से शोले निकलने लग जाएंगे, आग जो है ना वो नजर आएगी हमें कि यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे गैस है निकल रही है। थोड़ा सा दोबारा इसकी कंस्ट्रक्शन को सुन लें। सबसे पहले क्या चीज है, एक लॉन्ग मेटल की ट्यूब है या फिर वो एक पाइप है, पाइप के दो एंड्स होंगे, जो ये वाले एंड होंगे इनको हम सील बंद कर देंगे, जबकि ऊपर वाला और जो नीचे वाला है, नीचे वाली सतह को छोड़ के उसको भी सील बंद होगा, जो ऊपर वाली सतह है इसमें छोटे 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 हम सुराख कर देंगे, जो सुराख होंगे वो हमारे बड़े काम आने हैं। फिर क्या करेंगे, जो सील्ड एंड है ये वाले, इनमें से एक एंड को हम एक लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देंगे, या फिर दूसरा एंड है उसके साथ हमने गैस सिलेंडर कनेक्ट कर देना है और उसके अंदर ट्यूब के अंदर हमने गैस फिल कर देनी है। जैसे ही गैस फिल करेंगे, ये जो ऊपर छोटे छोटे सुराख थे उनमें से गैस निकलना शुरू कर देगी। जब गैस निकलेगी तो हम उसको थोड़ा सा आग लगा देंगे, आग लगाएंगे तो हमें शोले उसमें से निकलते हुए वाज़ेह तौर पे नजर आएंगे। ये है बेटा रियूबेंट्स ट्यूब। तो ये रियूबेंट्स ये ट्यूब कहलाती है और ये कंप्लीट इसकी ये कंस्ट्रक्शन आ गई। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग पे जाते हैं कि वर्क कैसे करेगी ये रियूबेंट ट्यूब, वर्क कैसे करेगी। कहता है कि व्हेन साउंड वेव्स रेजोनेट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रीक्वेंसी जनरेटर। फ्रीक्वेंसी जनरेटर मतलब लाउड स्पीकर है, यहाँ पे बात की थी लाउड स्पीकर की, कि जब फ्रीक्वेंसी जनरेटर यानी कि लाउड स्पीकर से साउंड वेव जनरेट होंगी रेजोनेंस वाली, तो फिर क्या होगा, स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म इनसाइड द ट्यूब। ये ट्यूब है जो इस ट्यूब के अंदर स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी। कैसे प्रोड्यूस होंगी, इधर से वेव्स आई आई क्योंकि ये वाली साइड बंद है ना, यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हुई, इसके अंदर आएंगी, अंदर गैस है ना, वाइब्रेशन से वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, ये वेव आएंगी इस तरीके से और यहाँ से टकराने के बाद ये वाली वेव्स क्या होने शुरू हो जाएंगी, ये ऐसे करके ये साउंड वेव्स है ना, ये वाली ये स्टैंडिंग वेव्स इस तरीके से ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ये काम होना शुरू हो जाएगा, ये वाला यानी कि अंदर जो है उसी के स्टैंडिंग वेव टाइप ये बनना ये शुरू हो जाएगा। कहता है स्टैंडिंग वेव क्रिएट्स पॉइंट्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर विद इन द ट्यूब। उसी ट्यूब के अंदर वो क्या करेंगे, हाई प्रेशर और लो प्रेशर वो बनाना शुरू कर देंगे। हाई प्रेशर और लो प्रेशर जब उसके अंदर बनाएंगे, ट्यूब के अंदर ही एक जगह आएंगी जहां पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा और कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे प्रेशर बिल्कुल खत्म होगा यानी कि लो प्रेशर होगा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स उसके अंदर आएंगे। लो पॉइंट जो होंगे लो प्रेशर वाले, यानी कि इसके अंदर दो तरीके के पॉइंट बन गए। एक वो पॉइंट बने जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, एक वो पॉइंट बन गए जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा लो होगा। तो हम समझने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडिंग वेव का सिर्फ एक वेव बनाते हैं, ये वाली जस्ट ओनली दिस वेव, ये एक वेव बन गई है। हम लेंगे सिर्फ इसी वेव को। अब इसी में हाई और लो प्रेशर को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। कैसे समझेंगे, क्या होता है, कहते हैं कि एट लो प्रेशर यानी कि इसका दूसरा नाम है नोड्स भी कहलाया जा सकता है। कैसे होंगे, कहते हैं कि एट दीज पॉइंट्स गैस एस्केप्स फ्रॉम द होल ड्यू टू लो प्रेशर, क्योंकि जो इसके अंदर जो नोड वाले पॉइंट्स होंगे जहां पर प्रेशर बिल्कुल खत्म होगा तो वहां पे गैस एस्केप होगी वो भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता होगी, क्योंकि अंदर प्रेशर नहीं है। जब अंदर प्रेशर नहीं है तो वहां से गैस एस्केप होनी है वो भी तो स्लो स्लो आराम से होनी है। अंदर से उसको निकाला ही नहीं जा रहा, अंदर उसके पास वाज़ेह तौर पर जगह मौजूद है तो वो बाहर क्या करने के लिए निकलेगी। ठीक हो गया। जबकि कुछ ऐसे पॉइंट कहते हैं देयरफॉर द फ्लेम्स आर लोअर एट द पॉइंट्स, इन जगहों पे जो फ्लेम्स हैं
वो क्या होंगे, वो लो होंगे। मतलब ये वाले जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे उसका प्रेशर बहुत कम होगा, यहाँ पे उसका प्रेशर बहुत कम होगा इन पॉइंट्स पे। ये सिर्फ प्रेशर के लिए ये वेव बनाई गई है, ये स्टैंडिंग वेव की नहीं है, ये जस्ट प्रेशर की वेव शो हो रही है यहाँ पे। यानी कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर लो होगा इस जगह पे, इस जगह पे प्रेशर लो होगा, इस जगह पे प्रेशर लो होगा, इस जगह पे प्रेशर लो होगा। तो जब इन जगहों पे प्रेशर होगा ना लो बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल वो बाहर निकल नहीं सकेगी गैस, ज्यादा ज्यादा गैस नहीं बाहर निकल सकेगी। जब ज्यादा नहीं निकलेगी तो वहां पे जो फ्लेम्स हैं वो भी बिल्कुल मध्यम से होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे फ्लेम्स बनेंगे। तो ये जो पॉइंट बनेंगे ये फिर नोड के पॉइंट्स होंगे, लेकिन इसके अंदर अगर हम बनाना शुरू करें ना तो जो वो बनेगी हमारे पास, इसकी जो फ्लेम बनेगी, इसकी जो शक्ल शक्ल बनेगी इसकी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये मैं अगर बनाना शुरू कर दूं तो यहाँ से ये और यहाँ से ये ब्लैक वाला, थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ से ये इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन की वजह से ये यहाँ पे ये वाला आ गया और ये वाला, ये बनेगी जो उसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स। अगर मैं इस प्रेशर वाली वेव को ये रिमूव करना शुरू कर दूं तो ये वाली यानी ये काम होगा। चलें वो भी बना लेते हैं, लेकिन ये स्टैंडिंग वेव जो है ना वो कुछ इस तरीके से ये बनेगी। आप देखें थोड़ा सा अगर हम गौर करें, वो जो ब्लैक वाले अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनी हुई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे है दोनों वेव्स मिल रही है आपस में स्टैंडिंग वेव्स है। यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल लो होगा, नोड के पॉइंट प्रेशर लो होगा, बाहर जो है वो ज्यादा नहीं निकलेगी, प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो है, प्रेशर लो है, वहां पे फ्लेम बिल्कुल कम है। जैसे जैसे आगे जाएंगे अब प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि एंटी नोड आ जाएगी, जब पहुंचेगा एंटी नोड पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रेशर की वेव ये बढ़ गई, ये ब्लू वाली प्रेशर की वेव है, ये बढ़ गई तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से बाहर की तरफ वो फ्लेम निकलेंगे। ये जो है ये दूसरा पॉइंट है हाई प्रेशर वाले। जैसे कि these point gas escapes from the holes where the pressure is high, हाई प्रेशर पे बाहर निकलते हैं, therefore the flames are higher at these point, इन पॉइंट पे जो है ना वो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। इधर पहुंच गए, फिर इधर से जैसे ही आगे जाएंगे फिर जो है ना वो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नोड आने वाला है, नोड पे प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, प्रेशर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फिर जो है ना वो बहुत ही स्लो स्लो गैस निकलेगी। इधर से जैसे ही आगे जाएंगे तो फिर जो है ना वो प्रेशर बढ़ाना शुरू हो जाएगा, इधर पहुंचेगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंटी नोड आ गया, एंटी नोड का प्रेशर फिर बहुत ज्यादा बढ़ेगा और फ्लेम जो है उसका फिर हाई हो जाएगा। यानी कि ये ब्लू वाली लाइन है ये प्रेशर के लिए है, अंदर ये डॉटेड लाइन जो है ये वाली ब्लैक वाली ये शो कर रही है किस चीज को, उसके अंदर मौजूद स्टेशनरी वेव्स को। यानी कि स्टेशनरी वेव्स का जहाँ पे एंटी नोड आएगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा और फ्लेम ज्यादा होगा। स्टेशनरी वेव का जहाँ पे नोड आएगा वहां पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो गैस थोड़ी थोड़ी एस्केप होकर निकलेगी और फ्लेम जो है वो कम होगा। फिर जब एंटी नोड आया फिर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और फ्लेम बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये है बेटा उसकी वर्किंग, ये है उसके काम करने का तरीका इसका ह्यूमन ट्यूब का। ठीक हो गया। इससे यहाँ से क्या शो होता है, यहाँ से शो होता है कि द हाई एंड लो प्लेन्स रिवील एंटीनोड एंड नोड्स ऑफ द स्टैंडिंग वेव इनसाइड द ट्यूब। यानी कि ये हाई और ये जो लो प्लेन्स बन रहे हैं ये शो करते हैं कि इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, कुछ इस तरीके की वेव्स बन रही हैं उसके अंदर, इसके अंदर उस ट्यूब के अंदर, यानी कुछ इस तरीके की ये वेव्स बन रही हैं। ये मैं बना देता हूँ थोड़ी सी वेव्स, ये इस तरीके की जो है ना ये वेव्स बन रही हैं इसके अंदर, उस ट्यूब के अंदर स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं इस ट्यूब के अंदर। ये शो होता है यहाँ से ऊपर वाले इन फ्लेम्स की वजह से। अगर इधर से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हम चेंज करते हैं ये जो फ्लेम्स है ये भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नोड्स और एंटी नोड्स आगे पीछे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहां पे इन फ्लेम्स की शक्ल सूरत भी जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये आप अच्छे तरीके से इसको वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, ये पहली एप्लीकेशन थी किसकी, रेजोनेंस की। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।